मैं कॉमनली फिशिंग के लिए जाता था और उस पॉन्ड का नाम एस्केप था का डैरल। तीसरा ऑप्शन पता होता है नहीं ना, उस पॉन्ड का जिससे नाम ना डैरल ऐसे क्यों जाके था। खुद वहाँ पे पे कोई टालते डैरल नाम का हैं। इंसान भी नहीं रहता था। आज भी मुझे पता नहीं उस पॉन्ड को डैरल क्यों बुलाते हैं और डैरल कौन है, लेकिन वो पॉन्ड किसी की प्रॉपर्टी नहीं थी। लोग वंस इन अ ब्लू मून वहाँ पे फिशिंग के लिए जाते थे। एक दिन दोपहर के कुछ 3 बजे मैं भी उस पॉन्ड में चलो चला गया बताओ क्या। फिशिंग करने के लिए। मैंने अपने बोट को एक पोल से रस्सी से बांध दिया और एक स्वीट फिशिंग पैच के पास आके रुक गया। वहाँ पे पॉन्ड के किनारे पे एक और आदमी था। मैंने उसे देखा और मैंने उसे वेव किया और छोटी सी स्माइल दी। तभी वो पॉन्ड के किनारे के बोट के अंदर आया और मेरी तरफ सेल करते हुए आ गया। तो जैसे ही वो मेरे पास आया मुझे लगा उससे बात नहीं करना वो काफी रूड होगा, तो इसीलिए मैंने उससे फ्रेंडली जेस्चर करते हुए कहा, अच्छा दिन है नहीं। उसने कहा यस एब्सोल्युटली। उसके बाद उसने कुछ कहा ही नहीं। मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगा। मुझे ऐसे फील हुआ जैसे कि मैं ऑब्लिगेटेड हूँ उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप यहाँ पे फिशिंग करने के लिए आते हो, मैंने पूछा। नो एक्चुअली आई डोंट फिश, उसने कहा। ओह, एक पॉन्ड पे रिलैक्स करने आना एक बहुत ही अच्छी आइडिया है, मैंने कहा। उसने अपने बोट को सेल करना कंटिन्यू किया, इतना कि वो मेरे बहुत ही ज्यादा करीब आया और मेरी बोट से टकराया और वो कोलिजन से एक बड़ी आवाज आई। मैं तभी जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था, लेकिन मैं डरा हुआ तो नहीं था। मैंने उस सिचुएशन को वियर्डली हैंडल कर लिया। मैं तभी बस 24 इयर्स का था और वो आदमी शक्ल से कुछ लेट 40s या फिर 50s का लग रहा था। उसके बाद वहाँ पे एक ऑकवर्ड साइलेंस था। मैं कुछ ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं मछलियाँ पकड़ने में अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, पर मुझे एक बात तो रियलाइज हो गई थी कि यह आदमी काफी वियर्ड है और मैं बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि मैं उस आदमी के काफी पास था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी तरफ ही देख रहा है या फिर मेरी डायरेक्शन में देख रहा है, क्योंकि मैं हाफ साइड उसके अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा था, इसीलिए मैं उसको प्रॉपरली देख नहीं पा रहा था। इसीलिए मैंने पीछे मुड़ के एक क्विक ग्लांस लिया। हाँ, तभी वो मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा बोल्ड होकर मैं उसके साथ आई कांटेक्ट लॉक कर देता हूँ और कुछ 3-4 सेकंड के बाद उसने अपनी नजरें मुझसे हटा दी। तो तुम कहाँ से हो, मैंने पूछा। अप देयर, उसने झाड़ियों की तरफ पॉइंट किया, जो कि मैं कह सकता हूँ फॉरेस्ट है, जो कि डर्ट रोड के अपोजिट डायरेक्शन में था। तो तुम पैसिफिक में रहते हो, मैंने पूछा। नहीं एग्जैक्टली वहाँ पे नहीं। तो तुम यहाँ पे कैसे, मैंने पूछा। क्यों नहीं। मैं उस कॉन्वर्सेशन में ऑकवर्ड साइलेंसेस फील करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके रिस्पॉन्सेस काफी ड्राई थे। वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था इस कॉन्वर्सेशन में, जिसे मैं एक कॉन्वर्सेशन भी नहीं कह सकता। वो बस वहाँ पे बैठा रहा, कुछ नहीं करते हुए, विद हाफ अ स्माइल ऑन हिज फेस, मेरी तरफ देखते हुए या फिर मेरी डायरेक्शन में देखते हुए। थ्रू आउट आई वॉज क्रिप्ड आउट। मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस था और मेरा हार्ट बहुत ही ज्यादा जोरों से रेस कर रहा था। हम झाड़ियों के बीच थे, वो भी एक समुंदर में। मैं अपनी बोट वहां से सेल करते हुए किनारे के पास आने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक नॉर्मल प्लेफुल वे में, जैसे कि मैं कोई और स्पॉट ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मुझे बहुत सारे फिश मिले, ऐसे दिखाते हुए। मैं बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइड हुआ जब मुझे पता चला कि वो फॉलो करते हुए मेरे पीछे ही आ रहा है। हाँ, काफी अच्छा दिन है नहीं, मैंने अपनी आवाज में एक घबराहट महसूस की। मैं सेल करते हुए किनारे के पास आ गया तो फाइनली मैंने उस आदमी को कहा, मैं अभी निकल रहा हूँ, आज के लिए बस इतना ही। मैं उसकी रिएक्शन देखने के लिए पीछे मुड़ा। वो अभी भी मेरी तरफ ही देख रहा था, लेकिन अभी उसकी स्माइल उसके फेस से चली गई थी। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, उसने कहा। उसने अपनी शर्ट ऊपर की और मुझे उसकी शॉटगन दिखाई। जैसे ही मैंने उसकी शॉटगन दिखी मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। मैं अपनी बोट से किनारे की तरफ कूदा और मैं तेजी से भागते हुए झाड़ियों के बीच में से अपने घर जाके पहुंचा। और जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने हर विंडो और डोर को लॉक कर दिया। मैंने अपने विंडो के ब्लाइंड को हाफ ओपन किया और बाहर देखने की कोशिश की कि क्या वहाँ पे कोई है। थोड़ी देर बाद अब अंधेरा होने लगा था। मैंने अभी भी घर की हर लाइट ऑफ रखी थी और विंडो के बाहर पीप कर रहा था कि कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा। द टाइम केम जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे कोई फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे एक बात और भी रियलाइज हुई थी कि नॉट कॉलिंग द पुलिस इमीडिएटली वाज अ बिग मिस्टेक। मैंने अपनी रूम की विंडोज वेंटिलेशन के लिए खुली रखी। मेरा बेडरूम सेकंड फ्लोर पे था, तो मुझे कुछ ज्यादा डर नहीं था कि कोई मुझे वॉच कर रहा हो। कुछ आधे घंटे बाद लाइट्स ऑफ करके जब मैं सो रहा था मैंने लीव्स की आवाज सुनी, जो कि नीचे से क्रंच होके आ रही थी। मैं उठ के बैठ गया और उन लीव्स की आवाज मैंने ठीक से सुनने की कोशिश की। वहाँ पे नीचे डेफिनेटली कोई तो वॉक कर रहा था। नॉर्मली मैं एज्यूम करता था वहाँ पे कोई डॉग या फिर कैट हो, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद में मैं अभी भी थोड़े से पैरानॉर्मल मोड में था। मैं वहाँ पे एक स्टैचू की तरह बैठा रहा, एक्सेप्ट कि मैं वहाँ पे डर से कांप भी रहा था। वेट कर रहा था कि वो लीव्स की आवाजें आने बंद हो जाए। हे बड़ी, तू अभी ऊपर है क्या? तू अभी तक सोया नहीं? सॉरी, आई डिडंट मीन टू वेक यू अप।
ये सुनने के बाद मुझे ऐसे लगा कि कोई 100 पाउंड का डंबल मेरे चेस्ट पे गिरा हो। ये वही आवाज थी, मैं जल्द ही पहचान गया। मैंने थोड़ी भी आवाज नहीं की और फिर मैं नीचे किचन की तरफ जाने लगा, फोन को ग्रैब करते हुए, लिटरली क्रॉल करते हुए, ताकि मुझे कोई बाहर से देखे ना। मैंने मेरे रूम में हाइड होके ही पुलिस को फोन लगाया। ये फोन मैंने पहले ही कर लेना चाहिए था। मैंने पुलिस को विस्पर करते हुए सब कुछ बता दिया जो मेरे साथ हुआ था। उस रूम में मेरे बेड के पीछे मैं छुपा रहा। वो 20 मिनट मुझे कुछ घंटों जैसे लगने लगे। मैं कांस्टेंट फियर में था कि मैं कोई आवाज सुनूंगा, विंडो ब्रेक की या फिर दरवाजे की या फिर वो लीव्स की। पुलिस ने कड़ी इन्वेस्टिगेशन की, मेरी सराउंडिंग की और मेरे घर की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं किसी फ्रेंड या फिर किसी फैमिली मेंबर के साथ रहूं। सो आई डिड। मैंने फिर कभी उस आदमी से सुना या फिर उसको देखा नहीं, लेकिन कुछ 1 महीने बाद मैं वहां से शिफ्ट हो गया। मैं उस घर में कांस्टेंट फियर और पैरानॉर्मल होके नहीं रह सकता था।